हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पूर्वोक्त लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का जितने भी उदाहरण थे, सारे उदाहरण हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में यह भी समझ चुके हैं कि किसी वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। चले बिना देरी किए हुए उसी को आधार बनाते हुए और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 का जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन एक एक क्वेश्चन को करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पूर्वोक्त लेक्चर में आपको मजा आया होगा। अगर कोई बच्चा नया आ रहा है तो आप एक बार जाकर क्या करिए, पूर्वोक्त लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए और फिर आप इस पे आइए, आपको बहुत ही आनंद आएगा इस चीज को पढ़ने में। चलें बिना देरी किए हुए आराम करते हैं। और मेरे बहादुरों, एक काम करो यार, लाइक वाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो जिन्होंने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो और फिर साथ में हम आरंभ करते हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई? कह रहे निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। आपको यह बताना है, सबको दशमलव रूप में लिखना है और उसका प्रसार बताना है कि कैसा है। अब बेटा सब के सब परिमेय है तो दशमलव प्रसार दो ही प्रकार के होंगे। क्या क्या होगा? एक तो होगा शांत और एक होगा अनुवासनीय आवर्ती या अशांत आवर्ती, यही होगा और कुछ तो होना नहीं है। तो चलो एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो जैसे पहला है, आओ सोल्यूशन इसका करें। कैसे सोल्यूशन करेंगे भाई? तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। हमारा है 36/100। तो 36/100 का मतलब हुआ कि 100 से अगर 36 में भाग देंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.36। इतना आएगा। अगर इतना आया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो अगर ध्यान से आप देखो तो इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वह कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चा? शांत होगा। तो यही तो आपसे पूछा है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो यह कैसा है? शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। दूसरा हमारा आ गया यहाँ पे। अगर हम दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा है हमारा 1/11। तो 1/11 का मान कितना होगा? अब इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, 11 से 1 में भाग देते हैं। यह रफली काम है, आप कहीं भी कर सकते हैं, आपकी जहां इच्छा करें वहां कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा। 10 है, अभी भी 10 11 से छोटा है तो एक जीरो और यहाँ बढ़ाएंगे। एक जीरो बढ़ाने के लिए पहले यहाँ एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। क्लियर ना? फिर आप 11 से भाग दीजिए, 11×9 = 99। कितना आएगा? एक। फिर वही कहानी, दशमलव के कारण यहाँ जीरो बढ़ेगा। 10 तक तो ठीक था, लेकिन एक जीरो और बढ़ेगा तो फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, तब 100 होगा। अरे बात समझ में? अब फिर आप भाग देंगे तो 11×99, फिर कितना आ गया? एक ही आ गया। इसका मतलब एक ही चीज बार बार आ रही है तो इसका मान आएगा 0.0909। क्या रुकेगा? क्या नहीं, ऐसे बढ़ता है। अगर नहीं रुकेगा तो फिर इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा बच्चा? तो इसका दशमलव प्रसार होगा आपका, एक तो होगा अशांत। अशांत। अब बार बार देखो इसको दोहराया जा रहा है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.09 पर क्या बार, तो बार बार दोहरा जाते ये होगा अशांत और आवर्ती। कैसा होगा? अशांत और आवर्ती। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं अनवासनीय। अनवासनीय आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यह निकल के आ गया दूसरे का दशमलव प्रसार। अब हम बात करते हैं तीसरे की। अब तीसरा का मान क्या होगा? तो तीसरे को तो पहले यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यह किसमें दिया? मिक्स में दिया हुआ है। आप इसे क्या करें, परिमेय रूप में बनाए तो 8 चौका 32 है, 32 से कितना हो जाएगा? 33/8। कितना होगा भाई? 33/8। अब 33/8 का आपको मान बताना है, तो आप क्या करिए, 8 से भाग दे दीजिए 33 में। कितना आएगा भाई? तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, कितना बचेगा घट के? एक दशमलव लगाओ, 10, 8 एकम 8, कितना आया? 2, 20 और 8 दूना 16, कितना आया? 4, 40 और 8 बचे 40। इसका मतलब इसका मान आएगा 4 सही 1/8 या 33/8 का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 4.125। अगर ऐसा आता है तो गौर से देखो,
यह एक निश्चित अंक के बाद क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार जो हमारा होगा वह कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत। तो देखो पहले में भी नहीं बढ़ रहा था तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत था, दूसरा में बार बार दोहराई जा रही है और अनंत तक बढ़ता जाएगा, इसलिए इसका हो गया अशांत। और इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी एक निश्चित मान के बाद से नहीं बढ़ रहा है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब बारी आती है अगले की। अगला क्या है भाई, तो अगले को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि 3/13 का मान निकालना है। कितने का मान निकालना है आपको, 3/13 का। अब 3/13 का मान क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13 से 3 में भाग देना पड़ेगा। 13 से कितना भाग देना पड़ेगा, 3 में भाग दीजिए। 0 दशमलव लगेगा 30 और 13 दूना 26, कितना आया 4, 40, 13 तीन आई 39, 13 तीन कितना हो गया 39। और इस केस में कितना बचा, 1 दशमलव कारण 10 हो गई, छोटा है तो एक 0 लगेगा, 100 हो जाएगा, होगा ना। और अगर हम यहाँ पे 7 से करें तो 7 तिरिक 21 के 1 2 और 7 एकम 7 और 7 2 कितना हो जाएगा, और 7 और 2 हो जाएगा 9, 91, कितना बचा 9, 90। और फिर से अब 6 बार में ये हो गया 36, 18 के 8 1 और 6 एकम 6 और 6 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1 12, दशमलव कारण 120। 120 में अगर हम करें तो 9 बार कर लो, 9 बार करोगे तो 29 27 के साथ 2 और 9 एकम 9 और 9 2 कितना होगा 17, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए फिर 3 आ गया, तो 3 से फिर स्टार्ट होगा, इसका मतलब यह आगे बढ़ता जाएगा, तो इसका मान कितना होगा 0.230,769 डॉट डॉट डॉट, या इसी को हम लिख पाएंगे, यही चीज बार बार आएगी तो इसको लिख पाएंगे 0.230,769 अब पूरे के ऊपर क्या बार। अगर आपने बार लगा दिया तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत, और क्या साथ में बेटा आवर्ती, अशांत आवर्ती, या इसी को क्या बोलते हो अनवासनीय, इसी को हम बोलते हैं अनवासनीय आवर्ती दशमलव प्रसार। तो हमारा चौथा देखो कितने प्यार से आ गया, तो चौथा का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा या अनवासनीय आवर्ती होगा। उसी प्रकार से अब बारी आती है पांचवें, पांचवा देखें, पांचवा है 2/11, क्या है भाई 2/11, 2/11 का मान कितना होगा बच्चा, आप ऐसे लगा ले अंदाजा, तो 2/11 को आप क्या करिए 2 में 11 से भाग दीजिए, 2 में 11 से भागने में दशमलव लगेगा 20, 2 11 कम 11 कितना आया 9 90, 11 8 88, 90 में से 88 जाए कितना आएगा 2, फिर वही कहानी हो गया 20, 11 कम 11, फिर आएगा 9 90, 11 दूना 88, फिर कितना आ जाएगा 2, तो बार बार वही चीज आता रहेगा, तो यह आ गया 0.18, सॉरी 11 88 1818 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं इसे 0.18 पे क्या बार। अब जब बार लग गया इसका मतलब ये दो संख्या बार बार दोहराई जाएगी, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, एक प्रकार का अशांत होगा, क्या होगा अशांत होगा और आवर्ती होगा। या दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, तो दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अनवासनीय होगा और साथ में क्या होगा आवर्ती। क्लियर है बच्चा भाई, तो देखिए कितना आसान है, भाग दे के आपको केवल बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। इसी प्रकार से हम इस लास्ट वाले को भी कर सकते हैं, और लास्ट वाले का हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, तो 329 में 400 से भाग देना है, तो 329 भागे 400। अब देखो इसका मान कितना आता है, तो इसको भी कहीं अलग कर लो। सबसे पहले देखो हम ऐसे करते बेटा, 329 में 400 भाग देना ही एक बड़ा काम नहीं है, अगर सिंपलेस्ट है किसी तरीके से भाग देना तो वो कर लो। जैसे इसे 4 से काटो, 4 से काटोगे 100 बार में कट जाएगा। अब इसे काटो 800 को 32 9 4 दूना 8 10 दशमलव 4 दूना 8, 2 बचेगा 20 और 4 बचे 20, कितना आएगा।
अब 100 से भाग दोगे तो यहाँ उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब इसका मान आएगा 0.8225। आपको जैसे सुविधा लगेगा बेटा वैसा भाग दे दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसा इच्छा करो वैसा कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान इतना आ गया। अब ये जो दशमलव प्रसार आया हुआ एक संख्या के बाद क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आई कहानी समझ में मेरे लड्डू गोपालों, कैसा लगा ये, देखें कितना आसान है, कितना सिंपल है। बड़े प्यार से आप प्रत्येक संख्याओं में हर से अंशों में भाग दीजिए, भाग देने के उपरांत जो मान प्राप्त हो रहा है उस मान को देखकर स्पष्ट कीजिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो लीजिए थोड़ा समय नोट करिए, अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत शानदार, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, यह हमारा 1/7 का मान है, ऐसा हमने पहले भी कर रखा है, उसका मान इतना आया था, यही मान यहाँ दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार मतलब जैसे 1/7 का दशमलव प्रसार इतना आया है, उसी प्रकार से इनका दशमलव प्रसार कितना आएगा बिना लंबे भाग दिए, आप बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे, आपको यह भी बताने का कैसे भाई आप बता सकते हैं, बड़ा मजेदार है। चलो आरंभ करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, आप लिखोगे यहाँ पे चूंकि चूंकि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार दिया है, इसलिए इसलिए लंबा भाग दिए बिना हम यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 व 6/7 का दशमलव प्रसार कैसा है, कैसा है। अतः अतः अब क्या करना है सर आपको, अब आपको इनका दशमलव प्रसार बताना है, कैसे बताओगे, तो सबसे पहले लिखोगे आप 2/7, उसी प्रकार से 3/7, उसी प्रकार से आप 4/7, सेम वैसे ही, थोड़ा मैं इधर ले रहा हूँ, सेम वैसे ही 5/7 और 6/7। अब इसके मान कैसे आएंगे ये देखना ध्यान से। क्या 2/7 को आप 2 गुणे 1/7 लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से 3/7 को आप 3 गुणे 1/7 लिख लोगे, आसानी से लिखा जाएगा। 4/7 को भी तो ऐसे ही लिख पाएंगे, सेम ऐसे ही 5/7 को क्या लिख पाओगे, 5 गुणे 1/7, और 6/7 को लिख पाएंगे 6 गुणे 1/7। क्लियर, कोई दुविधा इसमें, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार कोई दुविधा होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट है। अब क्या करना है, अब अगर आप गौर से देखो तो आपको यहाँ पता चलेगा कि यहाँ तो 2 है, 2 लिखो, और 1/7 का मान यहाँ पे है, कितना है भाई, 0.142857 के ऊपर क्या बात। वैसे ही इसको लिख पाएंगे 3 इंटू 0.142857 के ऊपर क्या बार, इसे लिख पाएंगे 4 इंटू 0.142857 के ऊपर क्या बार। सेम ऐसे ही इसे लिख पाएंगे 5 इंटू 0.142857 और इसके ऊपर क्या बार, और इसे लिख पाएंगे 6 इंटू 0.42857 के ऊपर क्या बार, ऐसे लिख पाएंगे। अगर ऐसे लिख पाओगे तो यहाँ बड़ी सरलता से आप क्या करें, इस दिए गए मानों में
इस दिए गए मानों में 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जो निकल के आएगा वही आपका इन संख्याओं का क्या कहलाएगा, दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो बहुत शानदार है, चलो देखते हैं। जैसे इसको करो, इसको करोगे तो क्या आएगा भाई, 2 का गुणा, 2 का गुणा पीछे से करना, 3 का गुणा भी पीछे से, मतलब जितने भी संख्याओं का गुणा करना सबका पीछे से करो। तो 2 से गुणा करो 7 में, तो 7 दूना 14, तो 14 का 4 कितना हासिल हुआ, 1। 2 बचे 10 और 10 एक 11 का 1, फिर 1 हासिल हो गया। 8 दूना 16, 16 एक 17 का 7 1, और 2 दूना 4 और 4 एक 5, और 4 दूना 8, 8 का 8 ही रहेगा, और 2 एक 2 दशमलव और 2 जीरो 0, इतना है। अब दशमलव के बाद सारे अंकों पे क्या लगा हुआ, बार, तो आप भी दशमलव के ऊपर सारे अंकों पे क्या लगा दीजिए, बार। यह हो गया 2/7 का दशमलव प्रसार। वैसे ही 3/7 के लिए 3 का गुणा करो, 7 तरीका 21 का 1 2, 5 तिहाई 15, 15 2 17 के 7 1, 8 तरीका 24, 24 1 25 का 5 2, 2 तिहाई 6 6 2 8, और 2 2 तिहाई 6 6 2 8, 4 तिहाई 12 और 12 का 2, और 3 एकम 3 और 3 एक 4 दशमलव और 0, और फिर दशमलव के बाद सारे अंकों पे क्या करिए, आप बार लगा दीजिए। वैसे ही आप अब 4 का गुणा करें, 7 चौको 28 के 8 2, 5 चौको 20 20 2 22 2, 8 चौको 32 और 32 2 34 के 4 3, और 4 दूना 8 8 3 11 का 1, और 4 चौको 16 16 1 17 1, और 4 एकम 4 4 1 5, तो 0 दशमलव इतना है। अब इसके ऊपर भी क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए। समझ में आ रहा है। वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, 5 7 35 के 5 3, 50 25 25 3 28 के 8 2, 8 5 40 40 2 42 के 2 4, 5 दूना 10 10 4 14 का 4 1, 5 चौका 20 20 1 21 के 1, और 5 एकम 5 5 2 7 दशमलव 0, इतने के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। वैसे 6 का गुणा करें तो 7 छक्के 42 के 2 4, 5 छक्का 30 30 4 34 का 4 3, 8 छक्के 48 48 3 51 के 1 5, और 6 दूना 12 12 5 17 के 7 1, 6 चौका 24 24 1 25 का 5 2, और 6 कम 6 6 2 8, और 0 दशमलव इतना, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ देखिए कितनी सरलता से आप बिना भाग दिए हुए, क्योंकि आपको याद होगा कि 1/7 का भाग दिया तो बहुत लंबा भाग गया था, तो बिना भाग दिए हुए इस मान के आधार पे हम 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते। इतना ही नहीं, इसके आगे भी अगर कोई अंक दिया हुआ हो और नीचे अगर 7 हो तो उस अंक से गुणा करके आप क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये, आसान है, बहुत आसान है। आप इसे ध्यान से देखिए और क्या करिए, नोट करिए। और जो बच्चे लाइक नहीं किए हो चैनल को फटाफट लाइक कर लीजिए। साथ में इस लिंक को, ये जो हमारा वीडियो चल रहा है, जो वीडियो लेक्चर चल रहा है, इसके लिंक को अपने दोस्तों में क्या कर दिए, शेयर कर दिए। जो भी नए बच्चे आए हों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल से भी जाकर क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वह डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, आप वहाँ क्लिक कर वहाँ जाके क्या हो जाइए, जुड़ जाइए। चले नोट करें, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब मल्टीप्लाई करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, क्यों भाई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हमने उदाहरण में किया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे एकदम सिंपल, एकदम शानदार क्वेश्चन। कैसे है भाई, तो देखो कह रहा है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक, और Q का मान हमारा 0 के बराबर नहीं। कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, 3। पहला 0.6 पे बार, दूसरा 0.47 पे केवल बार है, ध्यान रखना इस बारे में, केवल 7 पे हमारा बार है, और तीसरा है 0.001 पे बार, मतलब इन तीनों पे बार। इनको हमें क्या करना है, P बाई Q के रूप में बदलना है। बहुत शानदार है, चलिए हम इसका एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं, आरंभ करते हैं यहाँ से। अब सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, यह क्या है हमारा। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या कहा था कि आपको मानना होता है, तो मानिए, माना x बराबर 0.6 पर बार, यह आपने माना। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिख पाओगे बेटा, अगर विस्तार में लिखना हो तो आप लिखोगे x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, और जैसे ही आप मान लिखोगे इसे ले लोगे समीकरण नंबर 1, ठीक। और मैंने आपसे क्या कहा था
कि दोनों पक्षों में 10 के गुणज के रूप में 10 के गुणज में 10 से 100 से 1000 से गुणा करना होता है, लेकिन 10 से करे कि 100 से करे कि 1000 से करे, इसका मान कौन बताता है? कितने अंकों पे बार है वो बताता है। क्लियर ना? तो यहाँ पे देखिए कितने अंकों पे बार है, एक अंकों पे, इसलिए कितने से गुणा होगा? 10 से। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, और जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करोगे तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ऐसा आ जाएगा। अब क्या करोगे भाई? अब मल्टीप्लाई करो, तो 10 का गुणा एक्स में करोगे तो हो जाएगा 10x, और यहाँ 10 से करोगे तो 0.1 का स्थान आगे बढ़ जाएगा, हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, इसे दो भागों में बांटिए। देखो, जो भी अगर नए बच्चे आए हो जिनको ये बात समझ में ना आ रही हो, वह एक बार जाके आप लेक्चर 5 देख लो, वहां से एकदम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से इस पे आओ। अन्यथा मेरी कोशिश है कि आपको ये बात यहाँ से क्या हो, समझ में आए। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इस वाले मान को दो भागों में तोड़ते हैं, जिसमें एक भाग तो आपका संख्या होगा और एक भाग वही होगा जो आपने माना है, मतलब x के बराबर हमसे। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने के लिए मैंने कहा था कहीं भी साइड में कर सकते हैं आप, 6.666 डॉट 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 में से आप x का मान घटा दो, तो x का मान कितना है? 0.666 डॉट डॉट डॉट, क्या आएगा? तो यह तो पूरा हो जाएगा 0, और यहाँ केवल क्या बच जाएगा? 6। इसका मतलब दो भागों में टूटेगा, एक तो भाग होगा 6 और एक भाग होगा x का। तो इसी को हम कैसे लिख पाएंगे? तो इसको हम लिख पाएंगे 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिख पाएंगे। अब इतने की जगह पे समीकरण एक से हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 10x इक्वल टू 6 प्लस x, कहाँ से आया? तो आगे आप दिखा दीजिएगा समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब x को x की तरफ लेके जाओगे तो हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6। 10x में से x जाएगा, कितना हो जाएगा? 9x इक्वल टू 6। तो x का मान कितना होगा? यह हो जाएगा 6/9। 6/9 का मतलब हो गया, 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 तरीका 9। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 2/3। अब अगर आप गौर से देखें तो समीकरण नंबर एक में x का मान कितना लिया गया है? 0.66। तो हम इसे लिख सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि 0.666 डॉट डॉट डॉट, जिसे हम लिख सकते हैं 0.6 पे बार, इसका परिमेय रूप कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। यह बात हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए कितना आसान है, बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यह एक अशांत दशमलव प्रसार का या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का आप परिमेय रूप ज्ञात कर सकते हैं, परिमेय मान ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर एक्चुअल में किसका मान है। तो यह हमारा 0.666, यह आपका 2/3 का मान। तो इस तरीके से इसका पहला हुआ। अब सेम इसी प्रकार से हम इसका दूसरा करते हैं। अब दूसरा कैसे करेंगे भाई, समझते हैं इसको। दूसरा हमारा बड़ा आसान, सेम ऐसे ही है। माना x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। क्लियर? अब हम क्या कहते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x का मान 0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इसी पर बार है, और जो आपने यहाँ विस्तार किया इसे आपने मान लिया समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब क्या करो भाई, अब आपको दोनों पक्षों में गुणा करना है। तो चूंकि एक पे बार है इसलिए 10 से गुणा होगा, दो पे बार होता है तो 100 से गुणा होता है। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, और दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ऐसा आएगा। क्लियर है? अब आगे भाई, आगे क्या कर सकते हो आप? आगे देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 4.7777 डॉट डॉट डॉट, ऐसा आ जाएगा। अब इससे हमें क्या करना होता है? दो भागों में बांटना होता है, जिसमें से एक भाग क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो कैसे बांटोगे? तो देख लो, इसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं भी कर सकते हो, हमने मान लो यही कर ले रहा हूँ साइड में, 4.777 में से हम घटा रहे हैं
0.477 ऐसे घटा रहे हैं। तो यह तो दोनों घट के क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 4.3 ऐसा बचेगा। तो हम इसको क्या लिख पाओगे, तो आप लिख पाओगे कि 10x इक्वल टू 4.3, एक तो 4.3 होगा अब प्लस दूसरा हो जाएगा 0.4777 डॉट डॉट डॉट। अब इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे 10x इक्वल टू 4.3 को क्या 43/10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस इसे क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, क्लियर ना। अब देखो आगे x को इधर लेके आओ, x को लेके आओगे तो यह हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 43/10, घट के क्या देगा भाई, तो यहाँ से घट के देगा 9x बराबर 43/10। अब हम 9 से अगर भाग दे देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा हमारा 43/10 गुणे 9, तो यहाँ से x का मान निकल के आ गया 43/90, इतने के बराबर आ गया हमारा। तो यह हमारा आ गया x का मान। अब यही x हमारा समीकरण नंबर 1 में है, तो हम इसे लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हो भैया, आप लिख सकते हो कि 0.4777 डॉट 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 या 0.47 पर बार इसका मान होगा 43/90 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस दिए गए प्रश्न का परिमेकरण रूप क्या हो गया आपका 43/90। कहने का अर्थ है कि हमने एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के उसके परिमेय रूप को प्राप्त किया और वो आ गया 43/90 के बराबर। जैसे आपने यह किया उसी प्रकार से अब आपकी आती है तीसरी। तो तीसरा क्या है आप देख लीजिए, तीसरा को हम कैसे कर सकते हैं भाई, हम कुछ इस प्रकार से तीसरा करेंगे, जैसा ये हुआ वैसे तीसरा भी होगा, बड़ा सरल है। मान लो माना x बराबर 0.001 पर बार, ये मान लीजिए। अब इसका विस्तार करोगे तो क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 0.001, फिर आएगा 001, फिर आएगा 001 डॉट डॉट डॉट, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, तो अब आपको इसके दोनों पक्षों में गुणा करना है, 10 के गुणज में कितने से गुणा होगा, 3 पे 12 है, इसका मतलब 1000 से। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर जब 1000 से गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 1000 गुणे x बराबर 1000 गुणे 0.001 डॉट 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 इतना आएगा। अब देखो 1000 है, 1000 से गुणा करो तो 10.3 स्थान आगे जाएगा और यह बन जाएगा 1000 x बराबर यहाँ पे आएगा 0.001 डॉट 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 ऐसा आ जाएगा, ठीक ऐसा है। अब तो भाई अंक के आगे कितना भी जीरो उसका मान का कोई अंतर नहीं होता, यह हो जाएगा 1000 x बराबर 1.001 डॉट 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 ऐसा आ जाएगा। अब इसे भी दो भागों में तोड़ना है तो तोड़ लो, तो बड़ा आसान है, ये तो ऐसे ही भी टूट जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे 1000 x बराबर 1 प्लस 0.001 डॉट 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 ऐसा आ जाएगा, आएगा ना। अगर ऐसा आएगा तो देखो यह मान हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है, तो उठा के रख दो, तो यहाँ से आ गया 1000 x बराबर 1 प्लस x, कहाँ से समीकरण 1 से। अब चाहे यहाँ नाम बदल दो इसको ले, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग करें समीकरण 1 से, ठीक। अब यहाँ पे देखो x को इधर लेके आओ, तो x को लेके आएंगे तो यह हो जाएगा 1000 x माइनस x बराबर 1, तो 1000 में से x जाए कितना बचा बेटा 999 x बराबर 1, तो x का मान कितना आया, x का मान आ गया 1/999, इसका मतलब है जो ऊपर मान आया है वह 1/999 का है, अर्थात आप क्या कह सकते हो, x का मान ले सकते हो सर 0.001 डॉट 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 जो बराबर है 0.001 के बार का, और इसका मान है 1/999, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई आंसर। उम्मीद करता हूं
कि आपको ये बड़े अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें, लेक्चर के बारे में जरूर अपनी राय दें कि लेक्चर आपको कैसा लगता है। उससे हम लोग कहीं ना कहीं क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। प्लस अगर किसी प्रकार का इशू है तो वो भी जरूर शेयर आप करें, साथ में लाइक का बटन दबाएं और थोड़ा समझ लें, नोट करें। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और यह क्वेश्चन एक प्रकार का प्रयोगात्मक क्वेश्चन। प्रयोगात्मक का अर्थ होता है कि अध्यापक के संपर्क में रह के या अध्यापक के क्षेत्र छाया के अंतर्गत रह के हम किसी दिए गए प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि क्या जो रिजल्ट आया वो आपके कहीं सोच से परे तो नहीं है, या ऐसा तो रिजल्ट नहीं आ गया कि जिस रिजल्ट को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं अध्यापक की एक राय को क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। यह बिल्कुल उसी प्रकार से है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि 0.999 डॉट 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 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए यह तो करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अब देखिए यहाँ पे एक शब्द डाल दिया ना कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है क्या? कैसे भाई? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर क्या करिए, जांच कीजिए। क्या जो उत्तर आया है वह सार्थक है कि नहीं? सार्थक मतलब एक्यूरेट है कि नहीं, एक्यूरेसी उसमें है कि नहीं है, इसको क्या करनी है, जांच भी करनी। बहुत शानदार है। चलिए जो सीखे हैं उसी का आधार पे करते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, देखिए सॉल्यूशन में कहानी तो वही स्टार्ट करोगे जैसे कर रहे थे। सबसे पहले क्या करोगे, मानोगे, माना माना x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अगर बार के रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे बेटा ऐसे, तो एक ही अंक ना बार बार दोहराई जा रही है, लिखोगे 0.9 के ऊपर क्या, बार, और ये ले लोगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब क्या करेंगे वो, अब दोनों पक्षों में 10 के गुणज के रूप में गुणा करना होगा। तो चूंकि 1 पर बार है इसलिए 10 से गुणा करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करोगे तो देयरफॉर यह हो जाएगा 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इतना आएगा। अब 10 का गुणा करो, 10 का गुणा x में करोगे तो ये तो हो जाएगा 10x, और यहाँ करोगे तो दशमलव का स्थान आगे 9.9999 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना होता है, इसे दो भागों में बांटना होता है, तो बांट दो। एक हो गया 10x और इसे लिखोगे तो 9 प्लस 0.9999 डॉट डॉट डॉट, भाई यही ना है x, तो 9 में इतना जोड़ोगे इतना ही आएगा। अब इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो आप लिखो 10x इक्वल टू 9 प्लस x, कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से। यह भी दिखा दो भैया कहाँ से आ रहा है, समीकरण 1 से। अब आप x इधर लेके आओ, x इधर लेके आओगे तो 10x माइनस x बराबर कितना हो गया, 9। 10x में से x जाए कितना बचे बेटा, 9x बराबर 9, तो 9 का मान कितना आएगा, सॉरी x का मान कितना आएगा, तो x का मान आ जाएगा 9/9, तो देयरफॉर x का मान निकल के कितना आ गया, 1। x मान कितना निकल के आ गया, 1। अब x क्या है, तो x यहाँ से देखो, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0.9999 डॉट 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 का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। हैं? ऐसा है क्या? अगर देखो क्या 0.99999 ये चलता रहे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। क्या 1 और इसमें कोई अंतर नहीं है क्या? हम क्या कहेंगे कि हम अपने उत्तर से क्या है, आश्चर्यचकित है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यही बात हम लिखेंगे यहाँ पे कि हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित है, ठीक है ना। अब आश्चर्यचकित हो तो क्या यह उत्तर सार्थक है, अब इस पे समझते हैं। देखिए अगर 0.9 को हम लगातार बढ़ाते जाएं तो देखो 9 का मतलब होता है 90 पैसा, 99 9 के बाद से 9 आ जाएगा तो 99 पैसा आ जाएगा। अरे बात समझ में, अब और 9 आएगा तो और उससे आगे 99 पैसा से भी आगे बढ़ेगा, तो यह सारे मान 99 और 100 के कहाँ आएंगे, बीच में,
ऐसे ही बढ़ाते जाओगे तो यह लगभग लगभग 100 के बराबर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे एक के क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे कि हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। यह उत्तर यह उत्तर सार्थक है, क्योंकि क्योंकि 0.999 डॉट 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 आगे तक चलता रहे तो 0.999 डॉट 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 तथा एक में कोई अंतर नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। अर्थात अर्थात ये दोनों आपस में समान होंगे, आपस में समान होंगे। कब? जब ये लगातार 9 आगे क्या होता रहे, बढ़ता रहे। देखो कितना मजेदार है। चलो नोट करो, समझ में आया ना, नोट करिए। और उसके बाद से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। और ये भी क्वेश्चन बहुत संगा, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको पहले ही बतानी है, उसके बाद उसके बारे में जांच करना है। इसलिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण। तो समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। क्या मतलब है भाई, 1/17 का जब दशमलव प्रसार निकालोगे तो जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब कितने अंक बार बार दोहराए जाएंगे, यह आपसे पूछा गया है। अगर आप बता पा रहे हो कि क्या हो सकती है, तो अपने उत्तर की जांच करने के लिए क्या करिए, विभाजन क्रिया करिए। आपको भाग करके बताना भी। अरे बात सुनने, अब इस बात को समझने के लिए बेटा मैं यहाँ पे कुछ मैजिकल कुछ वर्ड बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना और इसे कहीं नोट भी कर लेना। यह आपके आगे जीवन में बड़ा काम आने वाला है। हम लिख रहे हैं अंकों की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या। अब कुछ स्पेशल टाइप के हम यहाँ पे परिमेय संख्या ले रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 1/7, तो 1/7 में जब दशमलव प्रसार इसका आता है तो यहाँ पे 6 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, 6 अंकों की। उसी प्रकार से 1/17 में 16 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, ध्यान रखना। वैसे ही 1/19 में 18 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। वैसे 1/23 में आपका 22 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। उसी प्रकार से 1/47 में यह आपका 46 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। उसी प्रकार से 1/59 में 58 अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब क्या है, 1/7 में 6 अंक तक भाग जाएंगे, फिर वही 6 अंक दोबारा आएगा, फिर वही 6 अंक दोबारा आएगा, वैसे ही बढ़ता जाएगा। वैसे 1/17 में 16 अंक एक साथ आने के बाद फिर वही 16 अंक आएंगे, फिर वही वो 16 अंक बार बार आएंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के आपका परिमेय संख्या है जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति अपने हर के मान से एक कम प्राप्त होता है। जैसे देखो 7 है तो 6 अंक, 17 है तो 16 अंक, 19 है तो 18 अंक, 23 है तो 22 अंक, 47 है तो 46 अंक, उसी प्रकार से 59 है तो 58 अंक, और ऐसे भी बहुत सारे परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप इतना ही जाने बहुत है। तो चले हम यहाँ पे इस बात को लिखेंगे। इसका मतलब 1/17 तक कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, 16 अंकों की। तो आप यहाँ पे लिखे इसका आंसर क्या लिखोगे भाई, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या
अधिकतम संख्या 16 होगी। कितनी होगी भाई? 16 होगी। अब यह 16 अंक कौन से होंगे? तो इसके मान हम निकालने का प्रयास करेंगे। किस विधि से? विभाजन विधि से। अब इस चीज को करने के लिए हम यहाँ पे इसको विभाजन विधि का प्रयोग कर रहे हैं और हम 17 से 1 में भाग दे रहे हैं। 17 से भाग किसमें दिया जा रहा है? 1। पहली बात, क्या 17 से 1 में भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब भी नहीं जाएगा, 0 लगेगा, यहाँ हो जाएगा 100। अब भाग दो। कितनी बार जाएगा बेटा? देखो, भाग दोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 6 से करोगे तो अधिक हो जाएगा, 5 से करो। 7 पचे 35 के 5 3 और 5 का 5 और 5 3 कितना हो जाएगा? 8, 50। 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1, 15। नहीं भाग जाएगा, दशमलव है तो 1 0 लग जाएगा, 50 हो गया। अब अगर 9 से तुम करोगे तो नहीं जाएगा, 8 से करो तो 8 से करो तो 8 सतह 56 के 6 5 और 8 एकम 8 8 4 12 13 136। अब घटाओगे कितना आ जाएगा भाई? 4। यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, 14, 140। अगेन आपका 8 बढ़ जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 136। और यहाँ हो जाएगा 4, या कट के देगा 0 या भी देगा 0, 4 तो यहाँ हो जाएगा 40। 17 दूना 34। कितना होता है भाई? 34। कितना आएगा? 6, 60। अब 3 से करो, 17 3 51, 7 21 के 1 3 कम 3 2 5 51। कितना आएगा? 9 आएगा, 90। कितना आ जाएगा? अब देखो कितनी बार जाएगा भाई? अभी हमने 5 बार दिया था, 17 पचे 85, यहाँ आ गया 50, 5 आया 50। अब 17 3 51 होता है तो 17 दूना 34, 17 दूना 34। कितना आ जाएगा? 16। अब 60 ले लेंगे, 160। 160 अगर आप लेते हो तो ए जाएगा 9 बार, और 9 बार जाएगा तो 9 सत्तर 63 के 3 6 और 9 एकम 9 और 9 6 कितना हो जाएगा? 15। हटाओ, यह हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा बस 7 ही आएगा, 70। और फिर 70 से भाग दो तो अगर तुम 4 बार करोगे तो 7 चौक 28 68। 4 बार कर लो, 7 चौक 28 के 8 2 और 4 एकम 4 4 2 कितना हो जाएगा? 6। कितना बचा? 2, 20। अब 17 एकम 17 कितना आया? 3, 30 और 17 एकम फिर 17 कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 और यहाँ बचेगा 1, 13। तो यहाँ 13 आ गया। अब थोड़ा मैं 13 किधर लगा रहा हूँ बच्चा, आप भाग ठीक से दीजिएगा, मैं यहाँ 13 बुला रहा हूँ तो दशमलव लगाने से 130 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो तुम 6 बार में 7 6 42 और नहीं 7 बार में 7 7 49 और 7 कम 7, हाँ 7 बार में 7 7 49 के 9 4 और 7 एकम 7 7 4 11। घटाओगे कितना आ जाएगा? 1 और यहाँ हो गया 2 में से 1 गया 1, 11 आ गया। ठीक है, दशमलव लगेगा 110। 6 बार में 7 6 के 42 के 2 4 और 4 और 6 कम 6 6 4 कितना हो जाएगा? 10। अब कितना आएगा? वो 8 आएगा, 80। अब 4 बार 7 चौक को 28 के 8 2 और 4 एकम 4 और 4 2 कितना हो जाएगा? 6। कितना आएगा? 2 और 1 12, 120। और 120 आएगा तो यहाँ पे अब आता है आपका 7 बार और यहाँ स्टार्ट होता है 7 7 49 के 9 और 7 एकम 7 और 7 4 11। लास्ट में कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। कितना आ गया? वो 1 आ गया। गौर से देखो, यही 1 पहली बार यहाँ पे आया था, तो अगर यही आया तो फिर यही संख्या बार बार होगी तो कितना है? दशमलव बाद से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो मैंने भी क्या कहा था? 1/17 का दशमलव पसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 16 होगी। तो भाग से भी कितना आ गया? 16। तो उठा के मान यहाँ पे लिख दो, कितना आएगा? 0.058882358294235294647। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, ऐसे ही डॉट 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 आएगा।
इसका जेन्युइन मान कितना निकल के आएगा? तो हमारा निकल के आएगा 1/17 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 0.0588234117647। अब पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा? तो पूरे के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बार लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। इसका मतलब है 16 अंक बार-बार क्या हो गए? रिपीट हो गए और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें कितना आसान है और कितना शानदार है। यह आपका नोट करने वाली चीज है, इसे ध्यान रखना। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना? तो इस चीज को आप नोट करके रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आनंद भी आया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट पे जरूर आप अपना राय रखिएगा और साथ ही साथ आप थोड़ा समय लेके इसे नोट करें। जुड़े रहें इस चैनल से, समय के अनुसार आपको सारी क्या की जाएगी, जितना जल्द से जल्द हो सकेगा मैथ के सारे चैप्टर आपको यहाँ पे कंप्लीट कराए जाएंगे। आने वाले भविष्य में बहुत जल्दी हम लोग साइंस भी लेके आने वाले हैं, तो बहुत जल्दी साइंस भी क्या होगा? आरंभ होगा। चलें, थोड़ा समय निकालें, समय निकाल के इसे नोट करें और साथ में समझने का प्रयत्न करें और एंजॉय करें। साथ ही साथ बच्चों आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है कि कम से कम अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, अपनी राय जरूर रखा करें और साथ में यह चैनल को दूसरे दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, जिससे यह फैमिली धीरे धीरे और भी आगे क्या होती जाए? बढ़ती जाए। चलें, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।